हमारा निर्माण भगवान ने नहीं, इंसान ने किया है। ये हमारी साइंस बोलती है और यही सच भी है अगर देखा जाए तो, समझा जाए तो। इंसान कहते हैं कि इंसान जो है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। लेकिन अगर आज के इंसान का हम व्यवहार देखें, विचार देखें, तो देखकर क्या हमको ऐसा लगता है इतने सारे क्राइम हो रहे हैं? क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है वो? और जितना खतरनाक इंसानों से हो गया है, क्या इतना खतरा कभी किसी पशु से हुआ है? इतनी नेगेटिविटी जो फैल रही है, क्या वो कभी किसी पशु से हुई है? हमको क्या कभी हुआ है इतना खतरा हमको जितना एक इंसान से हो रहा है? फिर ये सर्वश्रेष्ठ कीर्ति किधर से लग रही है? हमारी सारी करतूतें दिख रही हैं कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति वाली हैं, दिख तो रही हैं, सबको दिख रही हैं। और कितनी सारी करतूतें तो हमारे दिमाग में ही रह जाती हैं, बाहर आ ही नहीं पाती। एक पल में ही पता लग जाए, अगर आने लग जाएं बाहर तो, कि हम किसकी संतानें हैं। थोड़ा कानून का डर है, पुलिस का डर है, समाज का डर है, थोड़ा डर है, जिसके कारण हमारे अंदर का जानवर पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाता है और वो बेचारा छुपा रह जाता है। और बस फिर हम दिखाते हैं बड़े ही इज्जतदार लोग हैं, बड़ी ही रिस्पेक्ट है, बड़े ही फेमस हैं हम, मनी है, नेम है, फेम है, मनी है। हम होते तो पाताल में ही हैं, और अगर आकाश लोक हमें जाना है तो पाताल से अलग होकर ही जाना पड़ेगा। मीन्स अगर ज़िंदगी को बेहतर जीना है तो फालतू की सोच जो बना रखी है हमने, उसको तो हमें बदलना ही होगा, बदलना ही होगा। और शुरुआत भी खुद से ही करनी होगी। दूसरे के ऊपर अगर हम टिक्का टिप्पणी करें, कमेंट्स करें, तो उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी। और अगर कोई ज़िंदगी में ऊंचा नहीं उठ पा रहा है तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो अभी भी पाताल में गिरा हुआ है। जन्मजात जो चीज़ें उसको मिल गई हैं, वो उसी में ही दबा रहना चाहता है। उसे और कोई सच्चाई देखनी ही नहीं। बस जन्मजात जो चीज़ें मिल गई हैं उन्हें ही संस्कृति मानकर बस कंधे पर ढोए जा रहे हैं, जो आगे चलकर उसका पतन का कारण बनती है। मीन्स दुखों का कारण बनती है। कानून के सामने सब समान होते हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सब समान कैसे हो गए? सब बराबर नहीं होते। अपनी चेतना के आधार पर सब समान नहीं होते। और यही असली परख होती है इंसान को परखने की। जिसकी चेतना जितनी ज़्यादा ऊंची है वो इंसान उतना ज़्यादा आत्मज्ञानी होता है। कोई बूढ़ा इंसान है और चेतना मीन्स जागृति, उसकी 5 साल के बच्चे जितनी चेतना है, समझ है, तो वह बड़ा कहाँ से हो गया? सिर्फ शरीर से वो बड़ा हुआ है। और एक छोटा बच्चा है, 5 साल का है, और उसकी चेतना बहुत ऊंची हो गई है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है, जो उसके व्यवहार में भी दिखती है। तो वो कहाँ से छोटा हो गया? चेतना उसकी ऊंची है तो वह भी ऊंचे हो गया। तो फिर सम्मान कैसे हैं? कानून की नज़र में सब सम्मान कैसे हुए? धन्यवाद।